आज बेटे हम एमडी कैट का टॉपिक एटॉमिक मैथ्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यूज़ में ही आपका कंप्लीट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू है कि 1 AMU इज़ इक्वल टू, तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो AMU है, AMU किसके इक्वल है? ये 1/12 ऑफ मैस ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के मैस का 1/12वां हिस्सा जो है उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप AMU बोलते हैं। और ये किसके इक्वल होता है बेटा? 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर इस किलोग्राम को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा? 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट कर लें मिलीग्राम में, तो ये क्या आ जाएगा? -21 मिलीग्राम आ जाएगा। ठीक हो गया। जबकि स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 ग्राम जो है ये किसके इक्वल होगा? ये 6.02 इंटू 10⁻⁻23 AMU के इक्वल होगा। ये वाली वैल्यू कैसे आई कि अगर इस वैल्यू को आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा है? वो अल्फ़ा आंसर है। ओके हो गया जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम जो है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU। ठीक हो गया। जबकि हाइड्रोजन गैस जो है उसका क्या होगा? 2.016 AMU। अब याद रखिएगा रिलेटिव जो मास होता है उसका यूनिट्स होता है AMU। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक इसलिए करेंगे कि अगर यहाँ पे क्या होता? हाइड्रोजन एटम होता। अब चूंकि ऑप्शन में क्या गया? हाइड्रोजन गैस है, तो हमें पता है हाइड्रोजन स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। किस फॉर्म में? H2 की शक्ल में। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो चार्ली होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वाला जो मैस है जिसके साथ ग्राम लगा हुआ है, ये क्या है? ये मोलर मैस है। यानी कि जब आप AMU को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उस वर्ड के लिए आप क्या, उस मैस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? मोलर मैस। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर इस यूनिट के साथ आप क्या लगा दें? ग्राम लगा दें। यानी कि हाइड्रोजन का क्या है? 1.008 ग्राम। तो फिर आप इसके लिए टर्म क्या यूज़ करेंगे? मोलर मैस। यानी कि ऐसा मैस जिसमें कितने एटम्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 जिसमें एटम्स हों, इतने एटम्स का इतना मैस है। और अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन गैस का मोलर मैस क्या है, तो फिर आप इस यूनिट के साथ क्या लगा देंगे? आप इसके साथ ग्राम लगा देंगे। यानी कि वो वाला मैस जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 क्या हो? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हों, उसे आप क्या बोलेंगे? आप उसे मोलर मैस बोलेंगे। बात की समझ लगी स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्टूडेंट फार्मूला क्या है? H2SO4। इसमें अगर हाइड्रोजन के एक एटम का मैस की बात करें तो वो क्या होगा? 1। और यहाँ पे 2 एटम है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पे सल्फर का एक एटम है, तो सल्फर के एक एटम का मैस क्या होगा? 32। और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 × 4। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया? 2, ये क्या आ जाएगा? 32, और ये क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो इसको ओवरऑल अगर सम अप करें तो ये कितना बन जाएगा? ये 98। अगर तो ये ग्राम होगा तो फिर इसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे? ये मोलर मैस है। यानी कि वो वाला मैस जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। और अगर आप इसके साथ क्या लगाते हैं? AMU, तो फिर आप इसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। क्या बोलेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। तो इस 98 AMU रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस में जो सल्फ़र का मैस है वो कितना है? 32 है। अब याद रखिएगा अगर तो 32 के साथ ग्राम लगा हुआ है तो वो मोलर मैस होगा। अगर AMU यूनिट लगा होगा तो वो क्या होगा? रिलेटिव मैस होगा। तो अब स्टेटमेंट में देखें रिलेटिव एटॉमिक मैस पूछा है उसने, तो यहाँ पे कितना नज़र आ रहा है स्टूडेंट? 32 है। इसलिए यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा? बीटा आंसर होगा 32 AMU, क्योंकि ये रिलेटिव मैस है। और ग्राम वाला मैस कौन सा होता है? ये मोलर मैस होता है। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl हैज़ रिलेटिव मैस 58.5 AMU विच इज़ कॉल्ड एज। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्पीशीज़ के रेफरेंस से उसने मैस की टर्म पूछी है कि इस मैस के लिए कौन सी टर्म यूज़ करेंगे। तो अब याद रखना है कि अगर स्टूडेंट क्या हो? आयोनिक कंपाउंड हो, अगर क्या हो? आयोनिक कंपाउंड हो,
तो उसका जो AMU वाला मैस होगा उसे आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव, उसे बोलेंगे रिलेटिव फार्मूला मैस। क्या बोलेंगे उसे, रिलेटिव फार्मूला मैस। इसी तरह अगर क्या हो हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। और अगर हमारे पास कोई आयन हो तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव आयोनिक मैस। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई आइसोटोप हो तो आइसोटोप के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता है कि जो NaCl है ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड की पहचान ये होती है कि उसमें एक मेटल का आयन होता है और एक नॉन मेटल का आयन होता है। तो यहाँ पे याद रखना है आयोनिक कंपाउंड क्या है कि मेटल और नॉन मेटल के आयन्स पर जो मुश्तमिल होता है वो आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड का जो रिलेटिव मैस होगा आप उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे रिलेटिव फार्मूला मैस, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, फार्मूला यूनिट है। बात की समझ लगी? तो इसके लिए टर्म आप क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव फार्मूला मैस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर मैस ऑफ वाटर इज़। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर का जो मोलर मैस है उसमें क्या है कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मैस मल्टीप्लाई 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 18। इसका मतलब है कि 18 वाटर के मॉलिक्यूल का मैस है। अब अगर इस 18 के साथ ग्राम यूनिट लगा होता है तो फिर ये क्या होगा, ये होगा मोलर मैस। ये क्या होगा, मोलर मैस। और अगर इसके साथ स्टूडेंट AMU लगा हो तो फिर ये क्या होगा, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस होगा। ये क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। ये पॉइंट आपने याद रखना है। बात की समझ लगी? तो फिर यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, वो है 18 ग्राम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? जा जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटिव आइसोटोपिक मैस ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। एक बेटे क्लोरीन 35 AMU और एक क्लोरीन 37 AMU। ये वाले दोनों मैसेज जो हैं ये रिलेटिव आइसोटोपिक मैस हैं। आप इनके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस। ठीक हो गया? अब हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट जिसके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हो और उनकी डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस होती है तो फिर हम उसका एवरेज मैस निकालते हैं। तो जब क्लोरीन का आप एवरेज मैस निकालते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मैस, तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मैस कितना होता है स्टूडेंट, 35.5 AMU। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो अल्फ़ा ऑप्शन है ये क्या है, इसका एवरेज एटॉमिक मैस या रिलेटिव एटॉमिक मैस है क्लोरीन का, जबकि 35.5 ग्राम ये क्या है, ये इसका मोलर मैस है। ठीक हो गया? जबकि 35 ये इसके आइसोटोप का मैस है, इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस। जबकि 37.5 ये किसी भी आइसोटोप का या मॉलिक्यूल का मैस नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर है वो फिर क्या होगा, वो चार्ली होगा। क्लियर हो गया जी? तो स्टूडेंट क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मैस of neon is 20.18 AMU which is also called। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि नियोन का जो ये मैस आपको नज़र आ रहा है 20.18 AMU, ये बेसिकली इसका एवरेज एटॉमिक मैस या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस है, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर 1 नंबर ऑफ आइसोटॉप्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, रिलेटिव अबंडेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। और नंबर 3 ये डिपेंड करता है रिलेटिव आइसोटॉपिक मैस के ऊपर ये डिपेंड करता है। याद रहेगा? तो अब यहाँ पे अपने याद रखना है कि जो 20.18 AMU है इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। आप इसको फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस भी बोलते हैं। ठीक हो गया? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नियोन जो है ये एक एटम है। ठीक हो गया? जबकि रिलेटिव आइसोटोपिक मैस भी नहीं हो सकता। और मोलर मैस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ यूनिट क्या लगा हुआ है, AMU लगा हुआ है। अगर ग्राम लगा होता तो फिर इसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं मोलर मैस। क्लियर हो गया?